ये सिद्ध करना है मुझे कि कथा सुनने से भगवान मिलता है। बोलो, कथा सुनने से कौन मिलता है? भगवान मिलता है। माताओं ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी मत करना, क्योंकि 5-7 मिनट की बात और रह गई है, बैठ जाओ। बिना कथा सुने जाने से अभी परिणाम देखो। सती की कथा सुन रही हो, फिर वही बात है। ये सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग का प्रभाव है। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की मानता है, लेकिन देखो कहा और तुरंत मान ली। अच्छा, आप लोगों को भी आश्चर्य हो रहा कि महाराज कथा ने तो बहुत बड़ा लाभ दे दिया कि कम से कम ये बात तो मानने लगी। क्यों भाई? बात तो मानने लगी, कथा से बड़ा फायदा है। अभी तो पहला दिन है, आगे कितना लाभ होगा ये तो 6 दिन की कथा और बताएगी ना आपको। आगे बहुत बड़ा लाभ होगा। जब 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, 12 साढ़े 12 बजे तक घर के काम निपटा लेना। आप भी जो भी आपके कार्य रहते हो दिनचर्या में नित्य के, उनको जैसे बने तैसे मैनेज करना आप, है ना। और फिर समय से, और आजकल तो ये क्रांति है दूरभाष की, आप किसी को भी सूचना दे के बुला सकते हो कि हमारे यहाँ कथा शुरू हो गई है, आप आइए। क्यों भाई? अब पत्र वत्र डालने की जरूरत थोड़ी है, आपको केवल नंबर डायल करना है और आप बुला सकते हैं। किसी को भी बुला सकते हैं, प्रेमी नेमियों को बुला सकते हैं और कथा सुनवा सकते हैं। नहीं, और कथा सुनवाने में बड़ा लाभ होता है। इसलिए 6 दिन का लाभ, और आज का पहला दिन तो पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन अभी 6 दिन और पर्याप्त कथा सुनने को मिलेगी। तो अब अंतिम बात सुन लो। भगवान शंकर जब वापस गए तो भगवान राम चले आ रहे थे। जैसे भगवान राम को देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद शंकर जी कहने लगे सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। सती बोली, ये कौन है सच्चिदानंद? सती तुरंत बोली, ये कौन सच्चिदानंद है जिसकी जय बोल रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है, पूरा विश्व इसी की उत्पत्ति का हेतु है। ब्रह्मांड इनके हाथ में है, यही तो इनकी महिमा है। सती ने माथा पकड़ लिया। शंकर जी बोले, अब तुमने माथा क्यों पकड़ा? कहे, कथा सुनने से तो और बुद्धि खराब हो गई आपकी। देखो क्या उल्टी बात कर रही है सती। भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, बोलो अस कही चले मनो नशावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। तो सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है वही तो सच्चिदानंद है। सती ने माथा पकड़ लिया, कहे और बुद्धि खराब हो गई आपकी कथा सुनने से। ये सच्चिदानंद है, रोता हुआ चला आ रहा है। ये कैसा सच्चिदानंद है जो ना धीर है ना गंभीर है, रो रहा है, बिलख रहा है, विलाप कर रहा है। अच्छा, भगवान ने लीला में भी वही दृश्य खड़ा किया ना, सीता की खोज वाला। आप कहोगे महाराज अभी तो शंकर जी जा रहे हैं, जन्म कहाँ हुआ है राम जी का, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पहली बात तो यह है, हम नहीं कर रहे, रामायण में लिखा है। अच्छा, अब रामायण में लिखा है तो तुलसीदास जी से बात करो। अच्छा, तुलसीदास जी से बात करो तो तुलसीदास जी कहेंगे हनुमान जी से बात करो। ओ हनुमान जी से बात करोगे, नहीं मानोगे तो गदा लेके दौड़ेंगे हनुमान जी, तो कहीं कहीं रहोगे। बोलो बात माननी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, कल्प भेद है इसमें। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। कल्प भेद की कथा है, इसलिए एक कल्प में ये भी कथा आती है। समझ गए हो ना? इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। और ये भगवान की लीला है। भगवान लीला में कौन सा दृश्य कब प्रकट कर दें, ये हमारा तर्क का विषय नहीं है। बोलो भाई, तर्क का विषय नहीं है कि कब कौन सा स्वरूप। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर जी पार्वती जी को लेकर के आ जाएं, एक रूप ये भी है उनका। और शंकर जी जो है त्रिशूल लेकर के आ जाएं, ये भी एक रूप है उनका। बोलो है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? ये भी एक रूप है। अच्छा, भगवान शंकर जो है तीसरा नेत्र खोल करके आ जाएं, ये भी एक रूप है। अब आप कहो पार्वती के साथ रहते थे, ये कौन सा रूप है? हम नहीं मानते शंकर जी को। तो ये तो लीला है। ये क्या है? लीला है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। भगवान समर्थवान है, इसलिए हमें तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बोलो हनुमान जी बानर भेष में आते हैं, कभी कभी बूढ़े बन जाते हैं। भीम के अभिमान को दूर करने के लिए महाभारत में बोलो हनुमान जी ने पूंछ का आकार बनाया और बुढ़ा बन करके बैठ गए थे कि नहीं बैठ गए थे? बोलो, भीम के अभिमान को चकनाचूर करना था। तो ये लीला की बात है भैया, ये लीला
लीला की। और लंका में गए तो मसक समान रूप कपि धरी लंकाएं चले उस सुमिर नर हरि, मसक समान छोटा रूप बना लिया। तो कभी विराट कभी सूक्ष्म, ये भगवान की लीलाएं हैं। ये तो हनुमान जी की लीला, भगवान की लीला, शंकर जी की लीला। हमें इस पर तर्क नहीं करना है, लेकिन विश्वास करना है कि भगवान सीता जी की खोज में आ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर ने प्रणाम किया साष्टांग, जय सच्चिदानंद जगत पावन, आपका दर्शन हो गया। सती बोली हम नहीं मानते इनको भगवान। भगवान शंकर ने कहा देखो बात मान जाओ, प्रणाम करो, करो प्रणाम। सती ने कहा आप ही करो प्रणाम, आपका खानदान करे प्रणाम, हम तो नहीं करेंगे प्रणाम, हम नहीं मानेंगे। काय को माने हम भगवान, जबरदस्ती माने भगवान? ये भगवान के एक लक्षण है। भगवान ऐसे रोता है कहीं? भगवान इस तरह से। और जब भगवान है सच्चिदानंद है तो ये नहीं समझता हमारी पत्नी कहाँ चली गई, उसको यही पता नहीं है। वो खोजता फिर रहा है, रो रहा है, कोई ठिकाना नहीं इसकी पत्नी का, कोई ले गया चुरा के, रो रहा है। काय का भगवान? नहीं मानते भगवान। भगवान शंकर ने कहा देखो सती बात मान जाओ, बात मान जाओ मेरी, तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, उल्टी उल्टी। बोलो उल्टी बुल्टी है कि? अच्छा एक बात बताओ, तुम पानी भरने जाओ नल में और घड़ा ले जाओ और नल चलाओ और घंटों चलाओ, भरे ना घड़ा, तो मोहल्ले के लोग कहें कि ये घड़ा है कि समुद्र? कितने घंटे से पानी भरा जा रहा, अभी घड़ा ही नहीं भर रहा है। लेकिन घड़ा कैसे भरे? घड़ा तो रखा है उल्टा, सीधा रखा हो तो भरे, जब उल्टा ही रखा है तो जिंदगी भर नल चलाओ भर नहीं। क्यों भाई? जब उल्टा घड़ा है तो कहां से भर जाएगा? घड़ा सीधा रखा होगा तो भरेगा। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करी, उल्टी बुद्धि की हो सती। तो कुंभ ऋषि ने महिमा बताई तब तुमने नहीं सुनी, अब मैं बता रहा हूं महिमा तब तुम नहीं सुन रही हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, हम कहां तक तुम्हें समझावे? सती ने कहा नहीं समझा पाओगे ना हम समझेंगे, बात सही हो तो समझ ले। आहा, रोने लगे शंकर। नारद जी आ गए, नारायण 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 क्या होगा? शंकर जी बोले हुई है वही जो राम रचि राखा, अब को कहे तरक बढ़ावे शाखा। अब तो राम जी की जो इच्छा होगी वही होगा, हम क्या बता दें। अच्छा सती ने कहा रुको रुको, अभी दुखी मत हो, हम विश्वास कर लें, हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो जाएं तो हम मान लें ये भगवान, हम परीक्षा लें, दुखी मत हो। भगवान मानने को तैयार है लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। शंकर जी ने कहा अभी भी बुद्धि खराब है तेरी, ये भगवान है, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। परीक्षा भगवान की कभी लेना नहीं चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा बोलो सती ने परीक्षा ली, बोलो ली, और सूर्पनखा ने समीक्षा की और सबरी ने प्रतीक्षा की। तो सही बताओ सबसे ज्यादा भगवान का लाभ किसको मिला? ना सूर्पनखा को मिला ना सती को मिला, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? जल्दी बोलो। सबरी को मिला कि नहीं मिला? क्योंकि सबरी ने क्या की थी? प्रतीक्षा की थी। भगवान शंकर कहते हैं कि तू प्रतीक्षा कर, विश्वास कर, ये भगवान है। और प्रतीक्षा पूर्ण हो गई, भगवान मिल गए, नहीं मानी और जाकर के सीता का भेष बना करके परीक्षा ली। अच्छा बोलो सीता जी का भेष बना करके जब परीक्षा ली तो फेल हो गई सती कि नहीं हो गई? बोलो भाई, फेल हो गई सती। अच्छा शंकर जी ने त्याग किया कि नहीं किया? भगवान शंकर ने त्याग किया और परीक्षा में भी फेल हो गई, भगवान से भी दूर हो गई, अपने पति से, जगत पति से दूर हो गई और पति से भी दूर हो गई। बोलो कितना नुकसान सहना पड़ा है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कथा सुनना चाहिए, तो जब जाओ कथा सुनने के लिए तो श्रद्धा लेकर जाओ, संशय लेकर मत जाओ। अगर श्रद्धा लेकर के समाज में कोई जाएगा कथा सुनने के लिए तो याद रखना वो नाथ नहीं विश्वनाथ बन जाएगा प्यारे। ये है कथा की महिमा। लेकिन श्रद्धा लेकर के जाना और संशय लेकर के जाओगे तो विश्वनाथ क्या बनोगे? विश्वनाथ ही से दूरियां हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी कि नहीं? अगर संशय लेकर के जाओगे तो विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ से दूरियां हो जाएंगी। और सती जी की दूरियां हो गई कि नहीं हो गई विश्वनाथ जी से? क्यों? संशय लेकर के गई। इसलिए श्रद्धा लेकर सभी को आना है, चाहे वो बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाओं में माता हो, बहन हो, कोई भी हो, बेटी हो,
क्या लेके आना पड़ेगा साथ में? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा लेकर आना है। आप सभी भ्रातृ बंधुओं को, सभी को श्रद्धा लेकर आना है। और समय से 1 बजे से 5 बजे तक का समय है। 1 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, आवाहन होगा हनुमान जी का, और साथ में 1-2 भजन हो जाएंगे। इसके बाद तुरंत मैं आ जाऊंगा और कथा प्रारंभ हो जाएगी। और 5 बजे के पहले पहले आरती का क्रम शुरू हो जाएगा, जिससे समय से जो दूर दूर से कल से लोग आएंगे ना, कई ग्रामों से आएंगे, तो जाने के लिए भी तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समय से उनको यहाँ सभा से छोड़ना है, जिससे वो समय से घर पहुंच जाएं। आओ 2 बार कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद हमारे महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास जी महाराज, इनके मन में वर्षों से लगा था कि कथा आपकी ही कराएं। कथा का संकल्प था, बोले कथा आप ऐसे कराएंगे जब आप समय दोगे। तो कई वर्षों से बराबर पीछे पड़े रहे। और ये तो हमारा अपना स्थान है, स्वयं का स्थान है, हमारा एक परिवार है, रामानंदीय परिवार है, हम सब एक परिवार के हैं। बहुत पहले आपको मालूम है कि इसी जगह पर मेरी कथा हुई थी। आज से 30 साल पहले मेरी कथा हुई थी। जब रामानंदाचार्य जयंती थी तो इसी चबूतरे पर मंच बनाया गया था, यही लोग बैठते थे। उस समय आदि रामानंदाचार्य जयंती महामहोत्सव हुआ था, उसमें मेरी कथा। इसके बाद अभी आना हुआ मेरा, बहुत वर्षों बाद आना हुआ। तो भगवान की कृपा है, महंत जी का स्नेह है और आप सबकी श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा लेकर के सभी कल से आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों को सुनवाएं, दूर दूर तक सूचना समाचार भेजें, जिससे राम कथा समय से कल समय से प्रारंभ हो, समय से विश्राम हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कीर्तन करेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीतानाथ भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, कामदानाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय जय सीता। का नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। क्यों मनाते हो कि नहीं मनाते हो? परेशानियां पैदा हो जाती हैं और आप कहते हो महाराज बड़ी परेशानी है, ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, अब तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, अब क्या करना चाहिए? तो देवताओं को मनाना शुरू करते हो, अनुष्ठान कराते हो, सबसे पहले पूजन करते हो, नवग्रह आदि का पूजन होता है। ये नवग्रह आदि का पूजन क्या है? किसको प्रसन्न करना है? देवताओं को प्रसन्न करना है, ग्रहों को प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है।
लेकिन देवों के भी देव कौन हैं? जरा बोलो, महादेव। ये देवों के भी देव हैं, देवादिदेव महादेव। अब महादेव नाराज हो जाएं तब तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और सती जी से महादेव जी नाराज हो गए। एक तो पति हैं सती के, दूसरा देवों के भी देव महादेव हैं। तीसरी बात, त्रिभुवन में उनका प्रभाव है। बोलो, है त्रिभुवन में प्रभाव का? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसा महादेव, ऐसा त्रिपुरारी आज नाराज हो गया, असंतुष्ट, दूरियां बना ली सती से। माताओं, बहनों, बेटियों, इस बात पर विचार करना और ध्यान भी देना। पति अगर रूठ जाता है तो जगतपति की शरण ही एक माध्यम बनती। किसकी शरण? जगतपति। मैं कहता हूं, पति को कितना भी मनाओ, अगर पति विचारवान नहीं है तो मानता नहीं है वो, चाहे जितना मनाओ। विचारवान नहीं है, संस्कारी नहीं है तो नहीं मानेगा वो। लेकिन ये सत्य है कि भगवान के पास, प्रभु की शरण में, जगतपति की शरण में जब आप जाती हो और प्रार्थना करती हो तो उसमें ताकत है। क्यों भाई, है ताकत की नहीं? वो न किसी तरह से उसे विवश कर देगा, विवश करेगा कि उसे एक दिन भगवान की याद आएगी। इतना विवश करेगा वो, याद आएगी। इसलिए कभी भी भगवान के पहचानने में शंका नहीं करनी चाहिए। न किसी देवी देवता के प्रति देवालयों में जाकर के कोई शंका नहीं करनी है। केवल मैं मात्र शक्ति से ही नहीं कह रहा हूं, समूचे समाज से कह रहा हूं, जितने भी यहां आबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं सभी से कह रहा हूं, देव स्थानों का आदर करो, पत्थर की मूर्तियां मत समझा करो। ये तो अज्ञानी लोगों का कहना है, ये पत्थर की मूर्तियां हैं, इनमें क्या रखा है। मैं एक बात कहता हूं कि पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं रखा है तो कागज के टुकड़ों में क्या रखा है, पहले ये बताओ। कागज के टुकड़ों में क्या रखा है? आप कहो महाराज मार्केट में चलते हैं वो कागज के टुकड़े। मैं एक बात कहता हूं, ये कागज के टुकड़े केवल लोक तक के साथी हैं, परलोक में इनकी कोई कीमत हो तो बता दो जरा, कोई बता दे। या किसी के साथ ये कागज के टुकड़े गए हों और इन्होंने अपना प्रभाव कहीं दिखाया हो वैकुंठ में, भगवान के यहाँ, भगवान के दरबार में, परलोक में, तो कोई बता दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कागज के टुकड़े केवल संसार में आकर्षण का केंद्र बने, ये मरने के बाद तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं एक विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, ये देवालयों में जितनी भी मूर्तियां विराजमान हैं, ये लोक में भी तुम्हारा साथ देंगी और परलोक में भी तुम्हारा साथ देंगी। बस विश्वास करने की जरूरत है, संशय करने की जरूरत नहीं। ये लोक में भी तुम्हारा साथ देंगी और परलोक में भी साथ देंगी। माताओं, आपको अनुभव होगा, जब संतान नहीं होती है, डॉक्टर भी मना कर देता है, तो फिर भगवान के दरबार में देवी देवताओं के यहाँ ये जाती हैं, माथा पटकती हैं, जाने कितनी प्रार्थना करती हैं। और ऐसे 50 प्रमाण हैं कि इन देवी देवताओं ने गोद भर दी। क्यों भाई, भर दी कि नहीं? 50 प्रमाण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। क्षेत्र में ही हम आपको 50 प्रमाण बता देंगे। जिनको ये विश्वास है उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हमारे घर में अगर वंश चलाने वाला कोई आया है तो अमुक देवता के आशीर्वाद से आया है, ये उन्होंने भी यकीन किया है। तो देवता हैं, लेकिन संशय करने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं।
एक पाषाण का विग्रह देवालय में मंदिर में स्थापित है और मैंने कहा कि ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। संस्कारहीन लोगों ने कहा हम पत्थर का मानते हैं, हम परमात्मा नहीं मानते। लेकिन आपको मालूम है कि उस पत्थर को ऐसे नहीं रखा गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। क्यों ऐसे रखा गया पत्थर को? प्राण प्रतिष्ठा की गई। बोलो की गई कि नहीं की गई? इसका मतलब है उस पत्थर में प्राण का प्रवेश कराया गया वेद मंत्रों के द्वारा, तब वो परमात्मा हुआ, वैसे नहीं हो गया। एक शिल्पकार पत्थर को तराशता है, मूर्ति का स्वरूप एक में आकृति बना देता है, लेकिन याद रखना उसका मस्तक नहीं झुकता है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। वो पैर भी रखता है, हाथ भी रखता है, छेनी हथौड़ी जाने क्या क्या लेता है। जहां मूर्तियां बनती हैं जरा वहां दुकान पर जाकर के देखो किस तरह से ये बनाते हैं। क्यों? बनाने वाला वो भी समझ रहा है ये पत्थर है। क्यों भाई? बनाने वाला क्या समझ रहा है? पत्थर है, तभी तो पैर रख रहा है उसके ऊपर, छेनी हथौड़ी चला रहा है। एक बार छेनी हथौड़ी चला दी जाए मूर्ति खंडित हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। बोलो भाई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो मूर्ति बिना छेनी हथौड़ी के चलाए बनी ही नहीं। न जाने कितने बार प्रहार उस पत्थर के ऊपर हुए तब मूर्ति बनके तैयार हुई। लेकिन मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तब उसका साकार रूप हुआ। वो तराशने वाला भी, मूर्ति बनाने वाला वो भी प्रणाम करता है, वो भी प्रणाम करता है। करता है कि नहीं करता है? यहां तक फिर उस मूर्ति को वो छूता नहीं है, दूर से ही प्रणाम करता है। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आप कागज के ऊपर 500 के नोट का प्रिंट कराइए, चाहे जितना खूबसूरत प्रिंट हो जाए वो, जब तक गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक उसकी कीमत नहीं होगी। बोलो भाई, होगी क्या? गवर्नर का हस्ताक्षर जब हो जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और नहीं, चाहे जितना प्रिंट करा दो लेकिन उस कागज की कोई कीमत नहीं होगी। बोलो भाई। तो कीमत किसकी है? कागज की कीमत है कि गवर्नर के हस्ताक्षर की कीमत है? गवर्नर के हस्ताक्षर की कीमत है। उसने कहा मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और हस्ताक्षर कर दिया। और नोट लेने वाला भी जब हस्ताक्षर पढ़ लेता है तब वो सौदा सामान देता है। क्यों भाई? अगर उसमें हस्ताक्षर नहीं है तो वापस कर देता कि नहीं कर देता है? कुछ दिन पहले की तो ये स्थिति हो गई थी कि नोट आप ले जाते तो पहले आदमी ऐसे करता था, ऐसे, तब क्यों ऐसे हाथ, फिर ऐसे करता था, देखता था, फिर विश्वास करके तब जो है भाई सामान देता था। है? इसका मतलब वो देखता था कि ये कागज तो नहीं है, नकली तो नहीं है, बनावटी तो नहीं है। भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर की कीमत है। जैसे ही गवर्नर का हस्ताक्षर होता है तो कागज कागज ना होके वो नोट बन जाता है ना। जैसे कागज के टुकड़े के ऊपर भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर हो जाने पर वो कागज कागज न होके नोट में बदल जाता है, मुद्रा में बदल जाता है, वैसे ही पत्थर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो पत्थर पत्थर ना होके परमात्मा बन जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो सती जी संशय कर रही हैं, चर्चा यहाँ हो रही, संशय। भगवान ने त्याग कर दिया कि मैं तो राम 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 जपता रहता हूं, लेकिन ये भगवान मानने को तैयार नहीं है, मेरे राम जी का सम्मान नहीं करना चाहती है, तो मैं इसका त्याग करता हूं। पति और परमात्मा ये दो ही आपके असली साथी हैं। आप कहो पिता, पिता का दायित्व पूरा हो गया, उसने हाथ पीला जिस दिन कर दिया, बोलो उसका दायित्व पूरा हुआ कि नहीं हुआ?
उसका दायित्व पूरा हुआ। यहां तक पुरानी परंपरा में बहुत से लोग यहां पुराने बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, जिस दिन हाथ पीला करता था पिता, उस दिन कहता था, माँ तो रोती थी लेकिन पिता भी रोते रोते कहता था कि बेटी निर्वाह करना, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करना? निर्वाह करना, निर्वाह करना। बोलो, कहता था कि नहीं कहता था? क्यों? अब मेरे संपूर्ण अधिकार समाप्त हो चुके हैं। जिस दिन हाथ पीला किया, बोलो अधिकार समाप्त हुए कि नहीं हुए तुम्हारे? अब तो संबंध चलेगा। अब कितना निभ सकता है ये परमात्मा जाने, कितना निभ सकता है। लेकिन आज भाषा बदल गई है। जिस दिन विदा होती है उस दिन ये कहा जाता है कि मैंने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि जिंदगी में कभी इन्होंने देखा नहीं होगा। क्यों भाई? इतना दे दिया है कि जिंदगी में कभी इन्होंने देखा नहीं होगा। हाँ, लेकिन बेटी जरा सी कोई बात हो तो तुरंत फोन कर देना मुझे, मैं 2 मिनट में राइट कर दूंगा पूरे घर भर को। 2 मिनट नहीं लगेंगे। क्या भाषा बदल गई? बोलो, बदल गई कि नहीं बदल गई? ये सिस्टम ही चेंज हो गया है। सती जी को यही तो था कि मेरा पिता इतना प्रभावशाली है कि इन्होंने मेरा त्याग किया है ना, मैं जाऊंगी तो इनको भी आना पड़ेगा और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पिता के यहां जा रही हूं, मेरा अधिकार है, इनको भी आना पड़ेगा और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा पिता इतना प्रभावशाली है, राजा है, राजा साधारण नहीं है। ये मैं कथा ही कह रहा हूं, रामायण की कथा कह रहा हूं। बोलो, सती जी का चरित्र सुना रहा हूं। लेकिन बोलो, सती जब पहुंची तो सबके लिए स्थान था, भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। पहला संकेत तो ये है। दूसरा संकेत ये है कि सती जब पहुंची तो सती को ही किसी ने सम्मान नहीं दिया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंस के मिली, उपहास क्या किया? उपहास किया, हंसी। अब बोलो भाई, अगर परमात्मा को स्वीकार कर लेती, एक गलती और कर बैठी। यदि पति नाराज हो गया था, त्याग किया था, तो चली जाती परमात्मा की शरण में कि मुझे क्षमा कर दो और मेरा पति मुझे स्वीकार कर ले, मुझसे भूल हो गई। क्यों भाई? तत्काल की हुई गलती में अगर गलती को स्वीकार किया जाए तो परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिगड़े हुए काम सब बन सकते हैं। लेकिन रूठ करके बैठ गई, इधर भगवान चले गए, रूठ के बैठ गई, भगवान चले गए। अरे हुआ क्या? सुनते जाना, बहुत अच्छी बात आगे सुनने को मिलेगी। आशा थी कि पिता के यहाँ पहुंचूंगी तो प्रभाव में आ जाऊंगी और शंकर जी को भी आना पड़ेगा और शिव जी को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ना तो वहां शंकर जी की पूंछ है, ना सती की पूंछ है। ससुराल से गई और मायके से गई। क्यों गई कि नहीं गई? बोलो भाई। पति से गई, पिता से गई और परम पिता से भी गई। एक विकल्प बचा, क्या? देखो, परमात्मा नहीं है लेकिन उसका स्मरण करूंगी। परमात्मा है नहीं लेकिन उसका स्मरण करूंगी। तो देखो, स्मरण परमात्मा का किया, बात वहीं आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, बात ले दे करके वहीं आ गई। जब मरने लगी तो स्मरण किसका किया? परमात्मा। और मान लेती परमात्मा को तो क्या दिक्कत थी? मान लेती तो ईमानदारी से बताओ क्या दिक्कत थी अगर मान लेती? तानपुरा है, उसका प्रयोग करो ज्यादा, बहुत हल्के उसमें। लेकिन बात वहीं आई। अब सुनते जाओ, क्या? मरने लगी तो सती मरत हरी
जन्म जन्म शिवपद अनुराग। सती मरत हरिसन, हरिमानी भगवान, हरिमानी कौन? भगवान। हरिसन बर मरमा, भगवान ही संकट में याद आए, भगवान याद आए। तो ऐसा मौका क्यों दो, न तुम दो न तुम दो न कोई दे, कि जब विशेष संकट आवे तब भगवान याद आए। प्रारंभ से ही भगवान को हम मानने लगे, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान को मानने लगेंगे तो भगवान तुमसे भोजन मांगेगा क्या? कपड़े मांगेगा तुमसे? क्या मांगेगा भगवान? पहले तो ये बताओ, हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि भगवान को तुम मानने लगोगे तो भगवान क्या मांगेगा तुमसे? कुछ नहीं मांगेगा, केवल एक तुलसी दल मांगेगा। क्या मांगेगा? तुलसी दल, बस, और कुछ नहीं। आप भोजन लेके जाएंगे तो तुलसी दल डलेगा तो उसे स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार भी करेंगे तो केवल भाव में। बोलो करेंगे कि नहीं? पूरा भोजन वापस ले जाओ, भाव में स्वीकार कर लिया। क्यों? केवल भगवान ने उस व्यंजन में तुलसी को देखा है और किसी को नहीं देखा, बस तुलसी को स्वीकार कर लिया है। तो भगवान ने ये कह दिया, तुलसी जिसने तुझे स्वीकार कर लिया है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, बस इतना ही। तुलसी जिसको तूने स्वीकार किया या तुझे जिसने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तो सीधी सी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि हम लोग निश्चित रूप से विचार करें कि हम भगवान को माने। और जब भगवान को हम मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे कुछ लेगा, हमें देगा ही देगा। क्या देगा? देगा, विश्वास करो। और सती जी को बोलो संकट में प्रभु को याद करना पड़ा, और प्रभु को जब याद करना पड़ा तो प्रभु से जो मांगा सती ने वो प्रभु ने दे भी दिया। इतना सब होने के बाद जो मांगा सो दिया। अच्छा मांगा क्या था? सती मदत हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे नारायण, भगवान शंकर मुझे स्वीकार कर ले, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। अच्छा शंकर जी किस रूप में स्वीकार करें ये भी बता दो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणार बिंदों में मेरी प्रीति बनी रहे, मैं उनको पति के रूप में प्राप्त करूं और मुझे पत्नी के रूप में वो स्वीकार करें। ये शर्त देखो भाई, है ना? अच्छा ठीक है। सती ने प्राणांत किया, हरि 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 कह करके। ये भी सत्संग का प्रभाव है। जैसे घड़ा आपका भरा नहीं, लेकिन नल के नीचे अगर घड़ा रखा रहा, उल्टा ही रखा तो ठंडा तो हो गया, इतना तो असर हुआ। क्यों भाई? भरा नहीं लेकिन उल्टा रखा था, पानी गिरता रहा तो कैसा हुआ? ठंडा हो गया, इतना असर पड़ा। तो सत्संग में गई थी, भले ही नहीं सुनी कथा, लेकिन बैठी रही तो उसका प्रभाव पड़ गया। और प्रभाव पड़ा तो कहती हरि 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 कह करके बस प्राणांत किया। सावधान। सती ने एक बात कही कि मुझे पति भगवान शंकर ही मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। हमें ऐसा पिता नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज जो मैं भूल कर बैठी, उसमें कहीं ना कहीं पिता की भूल है। पिता का क्या दोष है? पिता का ये दोष है, अगर बचपन से ही संस्कार सत्संग के दिए होते, बचपन से ही सुंदर कथा और संस्कार मुझे दिए होते, तो बचपन में मैं भ्रमित नहीं होती।
भाई बचपन के संस्कार जितने मजबूत होते हैं उतने 55 वाले नहीं होते हैं, याद रखना। क्यों? बचपन से ही संस्कार मिलना चाहिए। तो बचपन में यदि संस्कार मेरे पिता ने मुझे दिए होते तो ये परिणति सामने नहीं आती। अरे मुझे भी मरना पड़ा और पिता को भी मरना पड़ा, दक्ष प्रजापति को भी मरना पड़ा कि नहीं? यज्ञ नष्ट हो गया, यज्ञ ही शत्रु बन गया। देखो यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अगर हम यज्ञ में देवी देवताओं को सम्मान दे रहे हैं, उचित सम्मान दे रहे हैं, संतों का आदर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने से बड़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो यज्ञ प्रसन्न होता है और मित्र बनकर के वरदान दे देता है। और हमने यदि देवी देवताओं को उचित सम्मान नहीं दिया, केवल प्रदर्शन ही करते रहे यज्ञ में, तो यज्ञ शत्रु बन जाता है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे यज्ञ तो धर्म है, धर्म एक दर्शन होता है, दर्शन होता है, दर्शन प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन है, दर्शन है। यज्ञ एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। इसलिए यज्ञ का जो प्रदर्शन किया दक्ष प्रजापति ने, भगवान का चक्र सुदर्शन चल गया गर्दन पर। अरे चक्र ही सुदर्शन था, गर्दन अलग हो गई। क्यों भाई? गर्दन अलग हुई तो क्या मतलब? ये चक्र ही सुदर्शन का कमाल है। मरना पड़ा दक्ष प्रजापति को। सती ने कहा कि मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसने संस्कार नहीं दिए। आज ये विडंबना जो हुई है ये पिता के कारण हुई है। मेरे पति ने तो बार बार कहा था, कथा सुनो, मेरे पति ने बार बार कहा था कि परमात्मा को मानो, लेकिन मैं ही भूल करती गई, अभिमान में आ गई, क्योंकि अभिमान वाले संस्कार मेरे पिता ने मुझे दिए थे, इसलिए विडंबना हुई। तो फिर पिता कैसा मिलना चाहिए? पिता तो मिलेगा, पहले मिलता है पिता, बाद में मिलता है पति। क्यों भाई? के पहले पति फिर बाद में पिता? वैष्णव ये तो सिस्टम ही नहीं है। पहले मिलता है पिता। तो कहा तूने ये तो मांगा है कि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भाई ठीक है, अगर तू ये कहती कि शिवजी पिता के रूप में मिले तब तो बात बन गई थी, लेकिन तू मांग चुकी हो कि पति के रूप में शिवजी मिले, तो फिर पहले मिलेगा पिता तब पति मिलेगा बाद में। तो पिता कौन? बोले ये पिता नहीं। फिर कौन मिलना चाहिए पिता? कई इतने लक्षण जिसमें विद्यमान हो वो मेरा पिता बने। कितने लक्षण? अब सुनते जाओ लक्षण। एक तो अचल प्रतिष्ठा हो उसकी। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? शीतल स्वभाव वाला हो। अचल प्रतिष्ठा हो और शीतल स्वभाव वाला हो। तो भैया शीतल स्वभाव वाले तो हिमालय जी, हिमांचल जी हैं। बोलो कौन है? हिमांचल जी हैं। अच्छा, पर्वतों में भी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी है? जल्दी बोलो। हिमांचल जी के पर्वतों के राजा हैं वो, है कि नहीं? तो पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी। सबसे ज्यादा सम्मान पर्वतों में होता है तो हिमांचल जी का होता है। जैसे तीर्थों में राजा कौन है? बोले प्रयागराज है। ऐसे ही पर्वतों में राजा कौन है? हिमांचल जी हैं। तो शीतल स्वभाव और अचल प्रतिष्ठित अगर कोई संसार में है तो निश्चित है कि वो हिमांचल है। हिमांचल। तो सती जी ने कहा कि बस ऐसा ही पिता मुझे चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा कभी समाज में जाए ना। ये पिता ऐसा मिला कि प्रतिष्ठा ही चली गई और गर्दन चली गई। चली गई कि नहीं? अरे भाई, जब प्रतिष्ठा जाती है तो नाक कटती है। लोग कहते हैं क्या कि नाक ही कट गई, यहाँ तो गर्दन ही कट गई। नाक की तो बात छोड़ो, क्यों भाई कटी कि नहीं? गर्दन ही कट गई साहब, नाक बचेगी कहाँ जब गर्दन ही चली जाएगी। तो नाक का क्या पता? ऐसी कंडीशन हो गई। तो ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो समाज में कि जिसकी प्रतिष्ठा कभी जाए ना, ऐसा पिता मिले, अचल प्रतिष्ठित और सम्मान शिखर पर हो। किस पर हो? शिखर पर। तो सबसे ऊंचे कौन है भैया? बोलो। पर हिमालय जी है कि नहीं? शिखर पर सम्मान है कि नहीं?
अच्छा, हमेशा कोई भी ऋतु आवे ठंडे ही बने रहते, बोलो बने रहते कि नहीं ठंडे? अच्छा, गर्म कभी हुए हो तो जरा बता दो। मई जून में कड़ाके की गर्मी में बोलो हिमालय जाओ तो बोलो रजाई ओढ़नी पड़ेगी, कम्बल ओढ़ना पड़ेगा, है स्वेटर पहनना पड़ेगा कि नहीं? मई जून में ऐसे तो रह नहीं सकते आप, इतने शीतल हैं, गंभीर हैं। कैसे हैं? गंभीर हैं। भगवान से मांगा, मांगा किससे? हरि सन, हरि, हरि मानी भगवान। अच्छा भाई, भगवान ने इतने कृपालु और दयालु हैं भगवान कि भगवान ने दे भी दिया, एवं वस्तु कह दिया। ऐसा ही होता है। सती जी का जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ तो किसके यहाँ हुआ बोलो भाई? हिमांचल जी के यहाँ हुआ है। बस नाम बदल गया, पहले सती थी अब पार्वती हो गई। क्या हो गई? पार्वती। पहले सती थी। और सुनिए भैया, वातावरण इतना अच्छा मिला, जन्म लेते ही तपस्या करने लगी। ये वातावरण का प्रभाव है। जन्म परिवार में कोई पैदा हो और जैसे ही उसको थोड़ा बहुत होश आवे और वो धर्म कर्म करने लग जावे, पूजा पाठ करने लग जावे, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? आश्चर्य होगा। जैसे छोटा सा बच्चा अगर राम कहने लगे, कुछ ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने लगे तो आश्चर्य होगा। इतना छोटा बच्चा, इसको कैसे ज्ञान है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का भी भान है उसे, और वर्तमान का वातावरण भी उसे प्रेरित कर रहा है। दोनों ही बातें हैं। पूर्व जन्म का भी भान है, तो सती जी को पूर्व जन्म का क्या था? भान था। और ऐसा वातावरण मिला हिमांचल जी के यहाँ कि जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, बोलो देवभूमि मानी जाती है हिमालय की, हिमालय की देवभूमि मानी जाती है। तो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा तपस्या कहाँ करते हैं? हिमालय में करते हैं। वातावरण तो अच्छा है ही है। बस पार्वती बनकर के अवतरित हुई सती, और जैसे ही जन्म लिया, जन्म के बाद तपस्या करना शुरू कर दिया। ऐसी तपस्या की कि बड़े बड़े तपस्वी जो है दर्शन के लिए आने लगे। और जितने तपस्वी तपस्या कर रहे थे वो सभी तपस्वी हिमांचल जी के यहाँ जाने लगे और पार्वती जी का दर्शन करने लगे, और यही कहने लगे कि आज इस आदि शक्ति का दर्शन करके मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, तपस्या पूर्ण हो गई है, क्योंकि आदि शक्ति का दर्शन हो गया। इसलिए तो मैं तपस्या कर रहा था कि दर्शन मिले, तो दर्शन हो गया। वाह,